नए सेशन में हम लोग आए हैं। इसमें 10 क्वेश्चन, कुछ 10-15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन होंगे ऑलमोस्ट जो हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, ठीक है। द कंपाउंड इतना एंड इतना रिप्रेजेंट्स, देखिए कंपाउंड है, ये आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आइसोमेरिज्म का बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन सबसे आसान पोर्शन है आइसोमेरिज्म वाला, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आयंस है, Br लास्ट में है, और यहाँ पे क्या है SO4। तो इसमें क्या है, आयंस का आपका एक्सचेंज है। मतलब अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे तो यहाँ से हमको ब्रोमीन आयन मिलेगा, और यहाँ तोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे SO4 आयन मिलेगा। तो ये क्या होगा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। जो आयंस में डिफरेंट हो, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। लिंकेज में डिफरेंट हो, लिंकेज आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन साइट में डिफरेंस हो तो कोऑर्डिनेशन। तो ये बहुत आसान है, वीडियो बना हुआ है, वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। द पेयर ऑफ, नेक्स्ट ये क्वेश्चन था, ये भी एक क्वेश्चन है। द पेयर ऑफ इतना एंड इतना विल शो। अब देखिए इसमें भी क्या है, यहाँ पे ब्रोमीन बाहर में है, यहाँ पे क्लोरीन बाहर में है, ब्रोमीन यहाँ पे अंदर में। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रोमीन बाहर में है और यहाँ पे ब्रोमीन अंदर में हो ही ना। ये ध्यान रखना है कि आइसोमर्स हम लोग कहते हैं किसको है, जिसमें सेम फार्मूला, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बस उसका अरेंजमेंट अलग अलग। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, देखिए यहाँ भी क्या है, ये क्लोरीन आयन देगा और ये क्या देगा, ब्रोमीन आयन देगा। तो ये भी आयोनाइजेशन आइसोमर्स। आयोनाइजेशन आइसोमर्स का ही सबसे ज़्यादा पूछता है, उसके बाद लिंकेज आइसोमर्स का पूछता है ज़्यादा, आपको टेंशन। ऑप्टिकल आइसोमर्स का बोर्ड में बहुत कम पूछता है, ध्यान रखिएगा। तो काइलरिटीज मतलब उसके भी कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लिंकेज आइसोमर्स अराइजेज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बिकॉज ऑफ द एम्बीडेंटेड लिंकेज। लिंकेज आइसोमर्स तभी होगा जब एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होगा। और एम्बीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है, वैसे लिगेंड्स जिनका दो कोऑर्डिनेटिंग साइट होता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही यूज करते हैं, एक बार में एक ही यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो सही है, असर्शन सही है। असर्शन सही है तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। तब है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स लाइक इतना हैव 2 डिफरेंट डोनेटिंग, तो सही बोला है। अब क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। तब है कि मैग्नेटिक मोमेंट, हाँ ये मैग्नेटिक मोमेंट इम्पॉर्टेंट है, हर तरीके से इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो है हम लोग कुछ देर ना करते हुए Cl4 और लिखा है -2। तो यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर x और प्लस -1 × 4 इक्वल टू कितना है, -x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +2। यहाँ पे ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। अब जब x इक्वल टू +2 के मतलब निकेल पे कितना हो गया आपका, +2 चार्ज हो गया। तो अगर निकेल के ऑक्सीडेशन ये हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो आर्गन और आपका 4s0 और 3d क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, सॉरी ये 2 और 8, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये आर्गन और आपका 4s0 और 3d क्या हो जाएगा, 8। अब 8 हो गया, मतलब आपका जो लास्ट ऑर्बिट है उसमें आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन है, तो कलर चेंज, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। ले यहाँ पे क्या है, अब ये ध्यान रखना है कि यहाँ पेयरिंग होगा कि नहीं। पेयरिंग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वीक लिगेंड्स है। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहता तो ये 8 जो है ना, 2 2 4 2 6 2 8 में कंप्लीट हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स रहे और Ni का ऑक्सीजन से 2 रहे तो 0 मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, 0, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया नहीं है, देना चाहिए था ऑप्शन में, तो बच्चे थोड़ा सा कन्फ्यूज करते हैं। 6 7 और 8, कितना बच गया आपका, 2। अब मैग्नेटिक मोमेंट का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, √2, सॉरी √, सीधा आंसर का लिखना रहेगा, √, आपका n × n+2 bm। bm है ना, उसका यूनिट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन। n क्या है आपका, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है, तो √2 और 2 + 2, ये कितना हो जाएगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, √8। √8 मतलब 2√2, मतलब 2 × 1.41 अगर कर दें तो ये 28.2, ये bm। समझ में आ रहा है ऑलमोस्ट, ये आपका आंसर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा ही जाता है। लो स्पिन का टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर रेयरली ऑब्जर्व्ड, ये सही है। लो स्पिन मतलब जिस वैसे कंपाउंड जिसमें क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, क्या है आपके, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी ऑफ द टेट्राहेड्रल। क्रिस्टल फील्ड स्पिन थ्योरी इज लेस देन, क्रिस्टल फील्ड एनर्जी थ्योरी इज लेस देन पेयरिंग एनर्जी ऑफ द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। यस, लेस देन होता है, ठीक है। तो ये दोनों सही है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। समझ में आ रहा है। चलिए,
नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिस्टल स्प्लिटिंग थ्योरी, ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है, टेट्राहेड्रल का दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला आपको याद होगा तो ये होता है इसका रिलेशन। इसी रिलेशन पे एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आपका ये क्वेश्चन कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपका ऑक्टाहेड्रल, कैसे पता चला कि आपका ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है, ठीक है, किसका, ऑक्टाहेड्रल, कैसे पता, तो यहाँ पे कितना है 6 है, ठीक है, तो ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 18000। कैसे ये पूछ किसका रहा है, टेट्राहेड्रल का पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो टेट्राहेड्रल का आपको पूछ रहा है, टेट्राहेड्रल का, ओटी ही करते ना, रिप्रेजेंट ओटी से करते हैं, तो इसको ऐसे करते हैं, ये 8000 और ये डेल्टा टी आपका पूछ रहा है। तो अभी हम लोग रिलेशन देखें कि डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 इंटू ऑक्टाहेड्रल, तो 4/9 इंटू 18000, 9 दूनी 18 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8000 जो आपका ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सेंटीमीटर इनवर्स, याद रखिएगा सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। और आसान क्वेश्चन होता है ना। चलिए इधर से चलते हैं। आपको पूछ रहा है फार्मूला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अब नाम दिया उसका फार्मूला करना है। टेट्रा, तो टेट्रामाइन एक यहाँ, टेट्रामाइन यहाँ नहीं है, तो चलिए ये गलत हो गया, काट दीजिए इसको, ठीक है। अब बचा आपके पास 3 ऑप्शन, टेट्रामाइन एक्वा क्लोरिडो, एक्वा मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल, तो एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्लोरिडो मतलब एक ही क्लोरीन है, तो यहाँ भी एक क्लोरीन, यहाँ भी एक क्लोरीन, यहाँ भी क्लोरीन, चलिए सब में क्लोरीन एक है। कोबाल्ट 3, तो अब क्या है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो अब देखना पड़ेगा कि किस में 3 है आपका कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर पहले वाले की बात करें तो एक्स प्लस अमाइन आपका न्यूट्रल है, तो इसको क्या होता है 0 × 4, प्लस वाटर का भी 0 प्लस -1 यहाँ पे हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा आपका -1 × 2 = 0। तो x + 0 + 0 -1 - 2 = 0, तो x = +3। ये पहला ही ऑप्शन हो गया आपका, तो यही आपका सही रहेगा। बाकी दूसरे में आप चेक कर लीजिए, आपका ऑक्सीडेशन नंबर इतना नहीं रहेगा। खाना का बुलावा आ गया है, चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।